नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं उसमें, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सेल है या कोशिका है वो क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो कोशिका होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि शरीर की सबसे, या मानव शरीर की, आप हमारे जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम सेल कहते हैं। तो जो सेल है वो क्या बनाती है, जो कई सारी सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग मिलकर करके क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं और कई सारे तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मनुष्य का, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जीवन में कई सारे परफॉर्म करता रहता है। मान लिया वो बोल रहा है, जैसा कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। दूसरा, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, या कोई भी शरीर में जितनी भी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी प्रकार की क्रियाएँ होती हैं, उन सभी को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमें वो जो ऊर्जा होती है या जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में कहाँ से आती है। दोस्तों सभी को पता होगा कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। पेट में पहुँचकर क्या करता है, वहाँ पर डाइजेशन होता है, छोटी आँत से वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलने के बाद वो फिर कहाँ जाता है, हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं वो खाने के साथ हम क्या करते हैं, हम एनर्जी के रूप में कुछ लेते हैं। दोस्तों कि सभी को पता होगा कि हम एनर्जी के रूप में हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में हम एनर्जी को लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जो हम कुछ खाते पीते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो उसके बाद हमारा शरीर पूरा थक जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, एनर्जी ड्रिंक लेना होता है। एनर्जी ड्रिंक में दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक, हमारी कोशिकाओं तक कैसे पहुँचता है और कैसे परफॉर्म करता है, या हमारी सेल्स को कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये कॉन्सेप्ट हम आज समझने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो सेल के पास जो एनर्जी पहुंचती है या ग्लूकोज जो पहुंचता है, तो ग्लूकोज वो हमें एनर्जी के रूप में कैसे मिलता है। दोस्तों यही एक पॉइंट है कि जो ग्लूकोज है वो हमें एनर्जी के रूप में कैसे मिलता है। दोस्तों जो हमारी सेल में क्या पाया जाता है, माइट्रो या न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। यानी कि हमारी सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें इन सभी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना किसको है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में होता क्या है दोस्तों जब ब्लड जो होता है सेल्स के पास पहुंचता है, कोशिकाओं के पास पहुंचता है, तो ब्लड से कंटेंट जो होते हैं, ऑक्सीजन होता है, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करेगा। अब ये ग्लूकोज जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़ देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो C6H12O2 जो O6 जो लिखा हुआ है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। साथ ही साथ हम ये जो क्रिया होती है ये किसके प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, या CO2 जिसको हम ऑक्सीजन या O2 कहते हैं, वहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम इसको ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। किसके, ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है ये कैसे संपन्न होती है, देखिए दोस्तों, जब ये जो ग्लूकोज होता है जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँचता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़ने की कोशिश करता है या इसके विघटन का कार्य करता है। जब ये दोनों जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद क्या होता है, यह टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं दोस्तों, 6CO2 और H2O में टूटते हैं। साथ ही साथ एक और कंटेंट आपका होता है जो ATP होता है। ATP के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं ऊर्जा। यही जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जो होती है यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। जल प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा जो होती है ये मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होती है और यही ऊर्जा जो है ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा स्टोर कर ली जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा स्टोर करने के बाद यह जो
ऊर्जा है ये यहाँ पर जितनी आवश्यकता होती है वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया इसको रिलीज़ करता रहता है। सेल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सेल अगर कार्य कर रही है या हमारा शरीर कार्य कर रहा है तो उसको ये उसके अनुसार भेजता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।